नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। समझ में ना आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे। ठीक है बाबू, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा है कि किसी सममिति समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया है 42 सेंटीमीटर, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज एक बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप को आपको क्या दे दिया है, 42 सेंटीमीटर। तो जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप, यानी किसी भी त्रिभुज का या किसी भी बहुभुज का परिमाप क्या होता है, उसके बाहर बाहर उसका कितना दूरी तय हुआ है वही उसका परिमाप होता है। यानी इसका परिमाप क्या हो जाएगा, यानी इसके जो बाहर बाहर कितना दूरी तय किया गया है यही इसका परिमाप हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा बाबू, योग। ओके, चलिए। तो तीनों भुजाओं का योग करने का मतलब क्या है, तीनों भुजा इसमें क्या हो जाएगा। जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या, एक भुजा मान लेते हैं, सपोज करते हैं उसका एक भुजा क्या है, एक्स। तो समबाहु त्रिभुज यानी उसका क्या है कि तीनों भुजा बराबर है, यानी तीनों भुजा क्या हो जाएगा, एक्स 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 तीनों। ठीक है, यानी तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप क्या है, 42 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, और तीनों भुजा का रहता है यानी एक्स प्लस एक्स ना, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 3x पावर 42 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 42/3, यानी क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ से आ गया क्या आपका समबाहु त्रिभुज का साइड आ गया, यानी भुजा की लंबाई क्या हो गई 14 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 3/4 गुना भुजा के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो √3/4 कर लिए, भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 × 14। ठीक है, काट छोड़ रहा है तो काट दीजिए। 14 से बनिए 2 मरतबे कट जाएगा या 7 मरतबे कट जाएगा, या फिर 2 से 7 मरतबे, 7×7 = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक इसका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। बढ़ जाए इसी में सेकंड नंबर पर क्या करेंगे, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 36 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, और उसका आधार 9 सेंटीमीटर, इसका शीर्ष की लंबाई करनी। तब जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एक और फॉर्मूला हो जाता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। क्या हो जाता है, आधार गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब को हम क्या कर सकते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, तो 1/2 गुना आधार कितना है, यहाँ पर दे दिया है आधार दे दिया आपको 9 सेंटीमीटर, शीर्षलंब पूछ रहा था, शीर्षलंब को हम एक्स मान लेते हैं। क्षेत्रफल आपको कितना दिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 9x बटा 2 है ना, 9x/2 बराबर 36। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जिसे देहाती भाषा में मौसा गुना मौसी करते हैं। ठीक है, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 36 गुना 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 72 ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 72/9, यानी 9 से 8 मरतबे कट गया ना, x का वैल्यू क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी शीर्षलंब में यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को k गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप k गुना हो जाएगा। k दे दिया है। ठीक है, तभी हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझे थे कि त्रिभुज का जो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का क्या हो जाता है, योग। तो मान लेते हैं कि इसका जो भुजा है, प्रत्येक भुजा का k गुना निकाल रहा है, तो मान लेते एक भुजा क्या है x है। ठीक है, यदि x है, मान लेते उसका क्या है x है। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक भुजा मान लेते प्रत्येक एक भुजा x मान ले, तो तीनों भुजा क्या हो जाएगी इसका x x x। ठीक है, क्या करेगा प्रत्येक तीनों भुजा का चर्चा कर रहा है, तो इसका एक्चुअल में इसका परिमाप क्या हो जाना चाहिए 3x हो जाना चाहिए। ठीक है, मगर अब क्या कर रहा है, नया जो परिमाप होगा अब क्या होगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा को क्या करे के एक्स से गुणन कर दे रहा है, तो तीनों पूर्ता प्रत्येक भुजा को गुना हो जाएगा, यानी के एक्स गुना एक्स, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 3 के एक्स। ठीक है, तो अब कह रहा है कि वो पुराने से वह कितना गुना हो जाएगा,
हाँ, तो उसका जो परिमाप है जो अब कितना गुना हो जाएगा, तो पहले से कितना था 3x ना था, अब कितना हो गया 3kx, यानी क्या हो के गुना हो जाएगा के गुना हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अगेन इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 तो देखते हैं, 4 इसी से रिलेटेड करके कर रहा है। 4 में क्या कर रहा है कि प्रत्येक भुजा को के गुणित कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हमने तो ये तो निकाल लिया बाबू। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा वो हम निकाल लेते हैं। तो तीनों भुजा क्या है, के एक्स है, के एक्स है, के एक्स है। ठीक है, तो आइए, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली में क्या होता है, हाँ, एक तो हो जाता है कि हाफ शीर्षलम, क्या कहते हैं हाफ आधार गुना शीर्षलम हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो उसका जो भुजा है वो क्या हो रहा है, वह बड़ा हो रहा है। अब क्या हो गया है, सबको भुजा उसका क्या हो जा रहा है के एक्स और क्या कर रहा है के एक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो तीनों भुजा यहाँ पर हमने क्या लिया है के एक्स के एक्स के एक्स, और पहले क्या था एक्स 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 था, तो तीनों मान लेते क्या है समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों का भुजा तो बराबर है। तो पहले हम इसका एरिया निकाले, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एरिया क्या हो जाएगा √3/4 गुना के एक्स के स्क्वायर ना, तो के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3/4 एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा √3/4 के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है कि ये जो है इसके कितना गुना है, यानी इसको हम बटा में रख देते हैं √3/4 एक्स स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा √3/4 तो √3/4 कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचेगा के स्क्वायर, यानी कितना गुना हो जाएगा के स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या दे दिया कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल यानी एरिया क्या दे दिया है आपको √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर बराबर कितना है √3 ना, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा √3/4 गुना, सॉरी √3 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 और √3 का हो जाएगा भाग, √3 से √3 कैंसिल, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4 ना, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा √4 यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 6। अब 5 के में ही आ जाइए, 5 हो गया, 6 नंबर पर आ जाते हैं। 6 नंबर क्या कर रहा है कि एक किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा क्या है 2√3 सेंटीमीटर है, तो 2√3 सेंटीमीटर इसका क्या है बाबू भुजा है। तो पूछ रहा है कि इसका शीर्षलंब का लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते तो उसका फॉर्मूला क्या होता है √3/2 गुने भुजा हो जाता है। क्या हो जाता है √3/2 गुने भुजा हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा √3/2 गुने भुजा क्या है 2√3, तो 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी इसका जो शीर्षलंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हो गया ना, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार को 4 गुना कर दिया और ऊंचाई को 2 गुना कर दिया तो उसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले ऊंचाई उसका क्या था, माने कि पहले आधार उसका क्या था x था और शीर्षलम क्या था उसका y था, यानी ऊंचाई उसका y था। अब नया जो आधार क्या हो जा रहा है, नया आधार लिख लेते हैं, तो नया आधार क्या करें 4 गुना लेते 4x हो जाएगा, और नया शीर्षलम क्या हो जाएगा इसका क्या करें 2 गुना ना, यानी 2y हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो पुराने से पहले क्षेत्रफल निकालते तो इसका क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई ना, तो आधार x हो गया ऊंचाई y हो गया, यानी यहाँ से क्या हो जाता है xy/2 इसका क्षेत्रफल हो जाता है। यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालते क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 4x गुना 2y ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 4xy हो जाएगा। तो 4xy से कितना प्रतिशत का वृद्धि पूछ रहा है, नहीं गुना में पूछ रहा है, यानी क्या हो जाएगा 4xy किससे कितना गुना है xy/2 से, तो xy 2 क्या चला जाएगा बटा 2 है ना, 2 पर चला जाएगा, तो xy से xy कैंसिल ना,
4 गुना 2 क्या हो जाएगा 8, यानी क्या हो जाएगा 8 गुना का वृद्धि हो जाएगा, यानी 7 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर ध्यान से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। क्या है बाबू? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और क्या है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, वह एक दूसरे त्रिभुज की जो भुजा है उसका क्या है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो। तो जानते हैं कि ऐसा युद्ध है तो हीरोइन फार्मूला आप लोगों ने त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए जानते हैं। तो हम हीरोइन फार्मूला से चलते हैं। हीरोइन फार्मूला क्या होता है बाबू? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये ना होता है, और रूट अंडर ये हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। तो एस क्या हो जाता है तीनों भुजा के जोड़ के बटा 2। ठीक है, तो तीनों भुजा के जोड़ के बटा 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 बटा 2, यानी क्या हो जाएगा 4 3 7 2 9 बटा 2, यहाँ से क्या हो गया 9 बटा 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए तो 9 बटा 2 का आप क्या लिख सकते हैं 4.5 लिख सकते हैं, 4.5 में लिख देते हैं। आगे प्रोसेस कर दीजिए। तो 4.5 ना, तो 4.5 हो जाएगा और एस माइनस ए, तो ए का ये इसको मान लीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। ठीक है, चलिए तो 4.5 हो गया, 4.5 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.5 और 4.5 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.5 और 4.5 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से डेसिमल सबको हम हटा दें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी नीचे क्या हो जाएगा 10 के पावर 4 ना और रूट 100, तो रूट 100 से 10 के पावर 4 बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाता है 10 के पावर 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 45 गुना 25 गुना 15 गुना 5। ठीक है, चलिए तो 25 से तो क्या बाहर हो जाएगा, आज इसको हम फैक्टर निकाल लेते हैं पूरा, तो यानी सबको फैक्टर कहते हैं। 5 को 45 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 9, 25 को तो क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, 15 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3 और 5 तो पहले से ही तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 5 2 5 3 5 4 5, तो 4 5 हो गया ना, तो 4 5 में से क्या हो जाएगा 2 5 बाहर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5 गुना 5 बाहर हो जाएगा। एक 9 है तो 9 में से एक 3 बाहर हो जाएगा। अंदर बचल कौन रहेगा एक 3 रह गया बाहर, एक अंदर 5 रह गया बाहर। ठीक है, बटा 10 का स्क्वायर यानी 100 ना, तो 5 5 25 से 100 कितना मतलब बिगड़ जाएगा 4 मतलब, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा इसका एरिया 3 बटा 4 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाइए, इसका 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का, तो 8 6 14 4 18 ना, तो इसका वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 18 अब बटा 2 ना, यानी 9 हो गया। तो रूट अंडर एस माइनस ए ना, तो 9 और एस माइनस ए, तो एक क्या है 4 है, एक क्या है 6 है और एक क्या है 8 है। चलिए तो एक तो यानी इसका क्या हो जाएगा 9 माइनस 4, 9 इंटू 9 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 8, आगे कर दीजिए। तो 9 इंटू 9 माइनस 7 कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया 1 होगा रूट अंडर। तो 9 में से तो 9 तो बाहर हो गया, यहाँ से 9 से 3 बाहर हो गया ना, 3 बाहर हो गया, अब 5 के 15, ये तो रूट 15 अंदर चला गया। ठीक है, तो उस इक्वेशन में क्या आया था इससे तो रूट 3 रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, और उसमें क्या आया था 3 रूट 15 बटा 4 आया था। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए इससे ये न पूछ रहा है कि ये इससे कितना गुना है, यानी क्या हो जाएगा 3 रूट 15 बटा 3 रूट 15 बटा 4 ना, यानी ऊपर 4 चल के 1 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 गुना। 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है जो 400 रूट 2 है, क्या कर रहा है समबाहु समद्विबाहु और समकोण में। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण का है, यानी इसका मतलब क्या होगा उसका आधार और शीर्षण का जो लेंथ हुआ क्या होगा बराबर होगा। ठीक है,
और कर्ण आपको दे दिया क्या 400 रूट। आगे देख लीजिए, इसका हमें क्षेत्रफल में पूछ रहा है। ठीक, तो 400 रूट दे दिया, तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं आधार या शीर्षण। तो आधार और शीर्षण दोनों बराबर है ना, यानी x और x हो जाएगा। कहिएगा कि कर्ण क्यों नहीं बराबर है, वो तो जानते हैं कि कर्ण जो हमेशा क्या होता है, आधार और शीर्षण से बड़ा होता है। तो समद्विबाहु करे तो बाकी दो ही भुजा ना बचे, यानी आधार और शीर्षण को बराबर करना पड़ेगा। यानी कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाता है, आधार के स्क्वायर प्लस शीर्षलम के स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ण के स्क्वायर ना। कर्ण के स्क्वायर। यदि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर रूट अंडर बराबर क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर ना, तो 2x स्क्वायर बराबर 400 रूट 2। एक्स स्क्वायर में से एक्स तो बाहर हो जाएगा, ये तो रूट अंदर के रूट टू रूट हो जाएगा, क्योंकि दो तो किसी से बाहर होगा नहीं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 400 रूट 2 बटा रूट 2 ना, एक्स के साथ रूट 2 गुना में तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 400 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 400 सेंटीमीटर ना। हमें क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षण। तो आधार भी एक्स है, शीर्षण भी एक्स ही है ना, तो 2 से इससे कट जाएगा, कितना मरतबे कट जाएगा 200 से मरतबे कट जाएगा। और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 पर 2 जीरो और 2 जीरो और डाल दीजिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 8 पर 4 जीरो। नेक्स्ट बढ़ जाइए 10। 10 में भी क्या करेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, यानी एरिया आपको दे दिया कितना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे समद्विबाहु समकोण अगेन कर रहा है, तो अगेन क्या होगा, इसका आधार और शीर्षण दोनों का लेंथ क्या होगा बराबर होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षण में। तो मान लेते हैं कि ये भी x है आधार गुना शीर्षण, यानी x गुना x बराबर क्या हो जाएगा 200। तो x गुना x क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर है 200 गुना क्या हो जाएगा, ये तो इसके साथ गुना में हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया यहाँ से रूट 400। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया रूट 400। तो कर्म जो होता है क्या होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर ना, तो रूट 400 के स्क्वायर प्लस रूट 400 के स्क्वायर, यहाँ रूट डाल दीजिए, यही कर्व हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक्स है, भी एक्स है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 400 में हो जाएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 400। 800 तो रूट अंडर 800 है। ठीक है, तो रूट अंडर 800 का क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं, इसी पर देख लेते हैं। तो रूट अंडर 800 है ना, तो रूट अंडर 800 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 100 लिख सकते हैं ना, 100 दूनी 200 200 दूनी 400 400 दूनी 800। ठीक है, तो दो में से एक दो बाहर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बाहर हो जाएगा, यानी एक दो बाहर हो गया। ठीक है, और 100 में से क्या बाहर हो जाएगा 10 बाहर हो जाएगा, मगर एक दो अंदर रह जाएगा ना, अंदर रह जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 20 रूट 2 सेंटीमीटर इसका आंसर। ठीक है।